एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, ऑफ कोर्स रहते ही होंगे, क्या खास बात है। लेकिन वहाँ पे गांव में लोगों के साथ एक सांप भी रहता था, जहरीला सांप, और जो कि बड़ा गुस्से में हर वक्त जो भी उसके रास्ते से आता जाता था उसको वो ऐसे फफकार के और डंक मार देता था। लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। बहुत से बच्चे, बहुत से बड़ों को वो काट चुका था, अपना डंक मार चुका था। एक बार उस गांव में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा से लोगों ने अपनी परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे एक सांप है, बहुत हमको बाबा जी तंग करता है, हमको हमारे बच्चे सिक्योर्ड नहीं है, वो बाहर खेल नहीं सकते, हमें डर लगता है वो काट लेगा उनको। साधु बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। साधु बाबा गए और उन्होंने सांप को ललकारा। सांप आया। साधु ने बोला, ए सांप, तुम क्यों लोगों को डराते हो, बेवजह लोगों को काटते हो, ये क्या तरीका है। सांप जो था वो साधुओं की इज्जत करता था। तो उसने, सांप ने उनको बोला कि ठीक है बाबा जी, आप कहते हैं तो आज के बाद मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा। साधु बाबा आते हैं गांव में, वो कहते हैं कि भाई अब उसने सांप ने मेरे को प्रॉमिस किया है, वो अब आप में से किसी को तंग नहीं करेगा। कूल। साधु बाबा गांव से चले जाते हैं। गांव वाले बहुत खुश, क्योंकि सांप ने अब काटना बंद कर दिया था। सांप अब रास्ते से चुपचाप निकल के चला जाता था। लेकिन जब वो चुपचाप निकल के जाता था तो वही बच्चे और वही बड़े जो उससे डरते थे, अब वो उसके ऊपर पत्थर मारते थे, उसको तंग करते थे। क्यों? लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता था, बिल्कुल ऐसे। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि उसको सब लोगों ने पत्थर मार मार के घायल कर दिया था। वो बीमार हो गया था, उसकी स्किन पूरी जो है वो छील गई थी। कुछ दिन बाद साधु बाबा उस रास्ते से फिर से जा रहे थे। उन्होंने सांप की हालत देखी। उन्होंने कहा, अरे तुमको क्या हुआ, ये इतनी बुरी हालत में, इतने घायल हो तुम बुरी तरीके से। तो उसने कहा, साधु बाबा आप ही ने कहा था कि मैं गांव वालों को परेशान ना करूं, मैं कुछ ना कहूं उनको, तो मैंने अभी ना उनको काटता हूं, ना मैं उनको कुछ भी कहता हूं, बस चुपचाप पड़ा रहता हूं। लेकिन फिर भी ये लोग मेरे को तंग करते रहते हैं। अब ये मुझे तंग करते हैं, अब मुझे पत्थर मारते हैं। मैं तो उनको कुछ करता भी नहीं, फिर भी मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे घायल करते हैं। देखो मेरा क्या हाल हो गया है, मैं तो मरने वाली हालत में हो गया हूँ। साधु बाबा ने उसको एक बात कही, मैंने तुमको बोला था कि लोगों को बेवजह परेशान मत करो। मैंने तुमको कहाँ कहा था कि तुम अपनी प्रकृति ही भूल जाओ, अपना नेचर ही भूल जाओ। तुम सांप हो, फुफकारना, फन उठा के ये करना तुम्हारी प्रकृति है, और ये प्रकृति तुमको अपने आप को दुनिया से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। तुमने इस चीज़ को क्यों छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कहा था बेवजह लोगों को काटना, परेशान करना बंद करो, लेकिन अपनी प्रकृति मत भूलो। कुछ समझ में आया दोस्तों? जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है इस कहानी में। हम दुनिया के साथ कैसे चलते हैं, प्यार से, सहयोग से, हम्बलनेस के साथ में हम दुनिया के साथ पेश आते हैं। आइए, ज़रूर आइए, किसी को बेवजह परेशान मत कीजिए, लेकिन अपनी पर्सनालिटी, अपने अंदर के उस सांप के फन, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका ऑरा है, जिससे लोग आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे थोड़ा डरते भी हैं, उसको ख़त्म मत कीजिए। बी गुड टू ऑल टिल दे डिज़र्व इट।
अदरवाइज आपको फन निकालना भी आता है और काटना भी आता है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मधु जो दिल कहे पर मैं ऐसी बातें करती रहती हूँ। फिर मिलूंगी, बाय।